आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं गुड लक, फॉर्च्यून एंड वास्तु के बारे में। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आपने कहा कि कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, दिशा के बारे में बात करते हुए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की बात करते हुए आपने कहा कि कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण बातें और चीज़ें हैं जिनको जहन में रख कर के अगर किया जाए, पढ़ा जाए जीवन की ओर, तो गुड लक आने के अच्छे चांसेस हैं, गुड लक बनाए रखने के गुड लक बनाए रखने के और अच्छे चांसेस हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे सद्भाग्य अगर आपको ईश्वर ने पैदाइशी दिया हो तो उससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी जी। कई बार लोगों के मुंह से हम सुनते हैं कि ये मेरा एंजल है या ये मेरा लकी चार्म है। तो ये जब बातें जब किसी खास तरह के लोगों के लिए की जाती है तो वो आम आदमी नहीं होता, वो बहुत लाखों में से एक होता है कि जिसके बारे में ऐसी बात की जाती है कि वो आदमी पैदाइशी ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को हाथ लगाए, जैसे अभी आपने कहा कि वो मिट्टी को भी सोना बना सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करना अच्छा माना जाता है, ऐसे लोगों के साथ लाइफ पार्टनरशिप अच्छी मानी जाती है। ऐसी घर की बेटी हो या घर का बेटा हो तो उस पूरे परिवार को उसके लिए एक प्राउड फील होता है। लेकिन कभी भी कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती, चाहे भगवान कृष्ण की ज़िंदगी हो या आम आदमी की ज़िंदगी हो। प्रकृति का एक नियम यह है कि उसमें हमेशा एक बदलाव होता है। जैसे दिन होता है तो रात होता है, यांग एनर्जी होती है तो यिन एनर्जी होती है, और समर होता है तो विंटर होता है। तो उसी बात को वास्तु भी मानता है कि कोई चीज़ लगातार एक जैसी नहीं रहती, इसीलिए उसमें सर्टेन टाइम के बाद एक बदलाव आता है। जिस चीज़ का बहुत टॉप पीरियड होता है, कई बार कुछ सर्टेन टाइम के बाद वो सारी चीज़ वहाँ से ख़त्म भी हो सकती है। तो वास्तु ये कहता है कि अगर आपका गुड लक बहुत अच्छा हो, आपको किसी से लाभ मिलता हो, कोई घर आपके लिए लकी हो, तो आपको उन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि उस मकान के अंदर, उस बिजनेस लोकेशन के अंदर क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आप आम आदमी की कंपैरिजन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल हो। और वो जो फॉर्मूला या वो जो सीक्रेट है आपका, उस बात को मेंटेन करके अगर आप हर घर को, जब आप नया घर बदलते हो या नई उससे भी बड़े घर में जाते हो, आप बिजनेस लोकेशन को बदलते हो, तो उस वक्त आपको वही सीक्रेट्स को आपको अप्लाई करना है। तो वास्तु के हिसाब से जो आदमी के गुड लक और गुड फॉर्च्यून की दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट दिशा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिशा आपको देवों के ब्लेसिंग, आपके अपने पूर्व जन्म के जो आपके अच्छे पुण्य कर्म होते हैं और बायोकॉस्मिक एनर्जी की दिशा मानी जाती है। तो जब कभी आप अपना घर बनाते हो उस वक्त अगर आपको नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड, नॉर्थ एक्सटेंडेड या नॉर्थ ईस्ट के साथ ईस्ट एक्सटेंडेड कस्टम मेड घर बनाने का मौका मिलता हो, या सेमी कस्टमाइज प्रोजेक्ट के अंदर भी आप इस तरह से स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, तो ऐसे लोगों को लगातार बहुत सालों तक अपने अच्छे फॉर्च्यून को संभालने में उनको बड़ी आसानी रहती है। उसी तरीके से घर के व्यक्तियों का पर्सनल दिशा और फैमिली मेम्बर्स का डायरेक्शन चार्ट जानना और लॉर्ड की अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट जानना भी ज़रूरी है। लेकिन वास्तु में ये कहते हैं कि सोने में सुहागा तब जाके मिलता हो कि अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड हो और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर स्विमिंग पूल पोजीशन हो, पोंड बना हुआ हो, वहाँ से इनकमिंग वाटर पोजीशन हो, या कोई भी तरह की वाटर बॉडी या वाटर फिक्चर्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वही सारा गुड लक आपको बहुत सालों तक ज़्यादा लाभ पहुंचा सकता है। जी। पल्लवी जी, आपने वाटर फाउंटेन की बात करी। वाटर फाउंटेन बहुत से लोग घर के बाहर नहीं तो घर के भीतर ज़रूर रखते हैं, और मुझे याद है कि आज से कुछ समय पहले जब हम वेल्थ एंड प्रोस्पैरिटी एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे थे, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं फाउंटेन की प्लेसमेंट या फाउंटेन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस पर भी काफ़ी अच्छे से जानकारी दी थी। कहीं ना कहीं अगर हम गुड लक फॉर्च्यून की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि फाउंटेन का भी रोल जो है पिविटल है, इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा इस वक्त आप उसके बारे में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी प्रदान करें। गुड लक फॉर्च्यून को हासिल करने के लिए दिशाओं के साथ साथ उन दिशाओं में पानी का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे दो बातें जो कि अंधश्रद्धा के साथ जुड़ी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको भी क्लियर ज़रूर करना चाहूँगी। ये जो गुड फॉर्च्यून की बात है शायद बहुत सारे लोग जानते हैं, इसीलिए कई लोग इस तरह से लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप ईशान कॉर्नर के अंदर एक लोटे में पानी भर के रख दो, क्योंकि उससे वही बात हो जाएगी कि आपका गुड फॉर्च्यून एक्टिवेट हो जाएगा। ये बहुत ही गलत सलाह है और इस तरह से बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई ओरिजिनल बात बहुत सारे लोगों के साथ
बातें करते हुए जब मार्केट तक जाती है, लोगों के कानों तक जाती है, तो उसमें बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, चाइनीज विस्पर की तरह हो जाती है, एक बात सिरे तक पहुंचते पहुंचते बिगड़ जाती है। जी। तो वहाँ पे ऐसा पानी होना चाहिए जो पानी का कॉन्स्टेंटली फ्लो हो, वो पानी बंधा हुआ नहीं हो सकता। अगर आपके पास पॉन्ड हो तो वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए और उसमें भी बबल्स वगैरह, वो पानी रोटेट होना चाहिए। जी। तो बंद पानी या बंधा हुआ पानी या किसी छोटे से बर्तन में भरकर रखा हुआ पानी आपका गुड फॉर्च्यून क्रिएट करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो आपको बैड लक में ज़रूर कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जो इनकम का फोर्स घर में आ रहा है, जो अच्छी प्रॉस्पेरिटी घर को मिल रही है, उसको वो नेगेटिव करके उसको ब्लॉक कर देगा, इनकम बंधी हुई हो जाएगी। तो कभी भी इस तरह से पानी का लोटा भरकर, किसी कंटेनर या किसी बर्तन में पानी रखकर, किसी एक वाटर बॉटल को रखकर ऐसे कॉर्नर्स में कभी भी नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी दिशाओं के अंदर कभी भी वास्तु के हिसाब से वाटर फाउंटेन यूज़ नहीं करना चाहिए। वास्तु में वाटर फाउंटेन कहते हैं कि जिससे पानी का फोर्स बाहर जाता है। वास्तु में वाटर फाउंटेन अलाउड ही नहीं है। हम लोग सिर्फ वाटरफॉल का इस्तेमाल करते हैं जो पानी स्टेप से अंदर आता है, और ऐसे वाटरफॉल की दिशा, पोजीशन सारी इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि पानी का फोर्स घर के अंदर आता हुआ दिखाई दे। अभी कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया एलए में मैंने किसी का घर बनाया है, और वहाँ पे हमने वाटरफॉल रखा हुआ था बाहर के जगह के अंदर, एलिवेशन ड्राइंग के अंदर। तो वो पानी का वाटरफॉल हमने ऐसे रखा हुआ है कि पानी घर के अंदर आता है, तो पानी के वाटरफॉल का जो बैक वाला हिस्सा है वो मेन रोड की तरफ पड़ता है, तो पानी घर के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। तो इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब आप इस तरह से किसी कॉर्नर को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आधी अधूरी समझदारी आपको नुकसान की ओर लेके जा सकती है। वाटरफॉल हमेशा घर के अंदर आता हुआ रखना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब प्रोफेशनल की एडवाइस के साथ हो तो गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है, और अगर आप खुद भी अप्लाई करते हो तो आपको इस बात की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जी पल्लवी जी, दशा और ये फाउंटेन की जिस तरह से बात हो रही है, कई बार लोगों को देखा कि गुड लक चार्म्स यानी अलग अलग प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल करते देखा। वास्तु कंसल्टेंट क्या जो फंक्शुई के प्रोडक्ट्स होते हैं गुड लक के लिए, गुड लक फॉर्चून के लिए, उनके लिए कितना प्राथमिकता देता है उन्हें? जब हम किसी भी प्रोडक्ट को रखते हैं तो उसका फ़ायदा भी ज़रूर होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट को रखने से पहले ये बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट उस क्लाइंट और उस साइट के लिए ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो मार्केट में कई तरह की अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आपको किसी कुछ खास तरह की डिश बनानी हो तो आप उसी तरह का इंग्रेडिएंट्स घर के अंदर खरीद के लाते हो। आपको कोई खास तरह की कार लेनी हो, जैसे आपको मर्सिडीज़ लेनी है, BMW लेनी है, तो फिर आप उसी पर रिसर्च करके आप अपनी चॉइस के हिसाब से वही चीज़ को खरीदते हो। उसी तरीके से मार्केट के अंदर वास्तु या फेंगशुई की कई तरह की प्रोडक्ट्स हो सकती है, उस प्रोडक्ट के कई तरह के मटेरियल की भी हो सकती है। जैसे अगर हम बुद्धा के बारे में बात करें तो कई तरह के बुद्धा मार्केट में मिलते हैं, ब्राउन बुद्धा मिलता है, वुडन फिनिश मिलता है, कई तरह की चीज़ें आती है। तो सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए आधी जानकारी से प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहिए। ये सब नॉर्मल चीज़ें नहीं है कि आपने मार्केट में जाके खरीद लिया। कई बार हम किसी भी प्रोग्राम को सुनकर चीज़ों को खरीद लेते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आपको पूरी जानकारी सबसे पहले हासिल करनी चाहिए, प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी चाहिए, और सिंबॉलिक वास्तु या सिंबॉलिक फंक्शुई जो कि प्रोडक्ट के थ्रू प्राप्त होता है, उसका फ़ायदा 2% जगह के अंदर ज़रूर होता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज पल्लवी जी से बातचीत हो रही है गुड लक, फॉर्च्यून एंड वास्तु विषय पर। ये बातचीत जारी रहेगी। हम ब्रेक के बाद पल्लवी जी से आते ही जानेंगे टिप ऑफ द वीक और आज के विषय पर बातचीत को कायम रखेंगे। आप देखते रहिए वास्तु लिविंग।